कब्जा नहीं होने देंगे। कब्जा करना है तो जमीन मेरा है। मैं इसका नियत खराब था कि करिए खराब हुआ, जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके साथ कई अपराधियों से साठगांठ है, अपराधियों के साथ घूमते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यह खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत मिर्जा मुराद बाजार में निहाल कुमार वर्मा ने मिर्जा मुराद थाना अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। निहाल कुमार वर्मा का कहना है कि हमारे बेनामे की जमीन पर हमने एक कमरा बनवाया तथा हमारे कमरे का हमारे विरोधी बच्चन राम बिंद तथा उनके बेटे ने ताला तोड़कर जबरदस्ती उसमें दुकान डाल दिया। जब हमने उन्हें रोका तो मिर्जा मुराद थाना अध्यक्ष ने मुझे थाने में बैठा रखा है तथा उसी दिन मेरा MCOM का पेपर था। मैं थाना अध्यक्ष महोदय से कहता रहा परंतु उन्होंने पेपर देने के लिए मुझे जाने नहीं दिया। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़ीलाल शुक्ला की ये रिपोर्ट। बताएं। मेरा नाम निहाल कुमार वर्मा है। मैं ग्राम गौर पोस्ट मिर्जामुराद जिला जनपद वाराणसी के रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए निहाल जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गंगापुर परिसर का MCOM का छात्र हूँ। मेरा बताइए। अच्छा, ये बताइए आप सभी लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? देखिए सर, मामला ये है ना, आप हमारा टाइम टेबल देख सकते हैं जी। आप टाइम टेबल देख सकते हैं। मेरा पहला पेपर 25 तारीख को था जी, 25 सितंबर को जी। मैं अपना परीक्षा देने जा रहा था। तो हमारे चाचा उमेश कुमार वर्मा एक जमीन लिए हैं मिर्जामुराद बीच मार्केट में। ये मार्केट में आप देख सकते हैं, थाने का बोर्ड के सामने जमीन लिए हैं 1 डिसमिल विश्वनाथ बिंद से जी। तो वहाँ एक बच्चन बिंद है, एक जीबोधन बिंद बच्चन का लड़का, सुरेंद्र बिंद मंडल अध्यक्ष है सेवापुरी का राहत लाख का, सुरेंद्र बिंद राहत लाख का मंडल अध्यक्ष भाजपा से जी। और अरविंद प्रधान एक है, वो भी जिला उपाध्यक्ष है भाजपा से शायद। और एक सोनी पाड़े हैं। ऐसे तो 15-20 कार्यकर्ता हमारे दुकान में शटर लगा था। हमने ताला बंद किया था। हमने ये सोचा था कि मैं नवरात्र को दुकान का ओपनिंग करूँगा, लेकिन वो समय ज़बरदस्ती 15-20 लोग गुंडई के बदल से मैं लगे ताला तोड़ने। पता चलते हुए मौके पर हमारा छोटा भाई थाने वहाँ पहुँचे। मौके पे हम लोग मना किया, मामला वहाँ नहीं बन रहा था। उस सब की संख्या 20 से 25 थी। वहाँ मौके पे हमारा छोटा भाई 2 लोग अकेले थे। तो हमने 112 नंबर पे फ़ोन किया। 112 नंबर पे फ़ोन किया तो 2 कांस्टेबल आए। कांस्टेबल बोला हमसे कि चलिए अंदर, आप एप्लीकेशन दीजिए, फिर आपकी सुनवाई होगी जी। हमने थाने पर आया SO साहब से बोलने के लिए। तो सब 20-25 लोग वहाँ आए। वो SO साहब के ही आदमी थे। उन सबको AC में अपने केबिन में बैठाए और हम वहाँ गए थे एप्लीकेशन लेके। सर देखिए हमारा देखिए सड़क का तार टूट रहा है। आपसे 1 दिन पहले हम एप्लीकेशन में दिए, देखिए सर मैं सड़क का तार टूटना नहीं चाहिए। ये राजस्व विभाग का मामला है तो राजस्व विभाग दिखेगा, लेकिन प्रशासन को कोई राइट है कि मेरे किसी की ज़मीन में जबरदस्ती ताला तोड़वा के गुंडागर्दी के बदल से आप किसी कब्जा करवाएं। SO साहब ने बोला कि हमको गाली गलौज करके तो तुम बैठो, तुम चोर हो, तुम बेईमान हो, बैठा दिए हमको। हम यहाँ थाने पे बैठे जहाँ मुजरिम बैठते। हम आए थे एप्लीकेशन देने के लिए। 112 नंबर वाले फ़ोन करके बुलाए तुमको, जहाँ हमको वहाँ न्याय मिलना चाहिए, उल्टा हम ही को थाने में बैठा के जहाँ मुजरिम बैठते हैं वहाँ हमको बैठा दिया। और SO साहब ने भाजपा पार्टी वाले लोगों को बैठाया अंदर और सबसे बात किया। 15-20 कार्यकर्ता थे और उसके गुंडे थे। वो पार्टी के बेस में पार्टी नेता नहीं थे, वो सब गुंडे थे। तो जबरदस्ती भूमाफिया का काम करते थे। हमसे बोले थे कि ज़मीन तुमको कब्जा नहीं होने देंगे, कब्जा करना है तो ज़मीन मेरा है। मैं उसका नियत खराब था कि ज़मीन जिसके ज़मीन लिखवा है उसके पास कोई कुछ है नहीं, उसका कोई लड़का नहीं है और उसका नियत खराब था कि वो मरेगा तो ज़मीन कब्जा मैं कर लूँगा। जब आप ज़मीन लिखवा के बनवा रहे थे तो अगली पार्टी नहीं बोली थी? कुछ नहीं की, सब सही था, सब सही। लेकिन सबके दिमाग आपने ये नहीं पूछा कि अब क्यों आ रहे हो जब हम बनवा लिए उसको? बोल रहे हैं सर, हम तो एप्लीकेशन थाने पे दिए। देखिए सर, मैं तो कहा नहीं चुका चाहिए, मुझे फैसला जो होगा वो मान रहेगा, लेकिन ज़बरदस्ती हमको SO साहब थाना में बंद करा के और 15-20 गुंडे लेके, उसे पार्टी के बेस में गुंडे थे, वहाँ पहुँचे। सुरेंद्र कुमार बिंद इसमें राहत लाख मंडल अध्यक्ष है। वो सब ज़बरदस्ती मेरा उल्लंघन, मेरे पास वीडियो एविडेंस पूरा है। हम आपको पत्रकार साहब हम आपको सब देंगे। ज़बरदस्ती में ताला तोड़े, ताला शटर फाड़ के अंदर घुस के ज़बरदस्ती SO साहब ने हमको थाने बिठाया और थाने बिठा के सबको उपचार कर भेज के ताला तोड़वा दिया। हम कहते रहे कि सर देखिए हम विद्यार्थी हैं, हम यहाँ विवाद करने नहीं आए थे।
आपके पास जितनी वीडियो आप देख लीजिए, हम कहीं मार नहीं किए, कहीं गाली गलौज नहीं किए हैं। मेरा 25 तारीख 2 बजे से एग्जाम है, हम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते गए, यीशु साहब हमको गाली देते गए, हमको हमेशा हटाते गए। हम कहते खड़े थे सर देखिए मेरा करियर का सवाल है, मेरा आपके एक बार कहने मैं बहुत बड़ा अपराधी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा अपराधी नहीं हूँ। अगर आपको नहीं विश्वास है, हमारा छोटा थाने में बैठा है, आप हमारे साथ कोई कांस्टेबल या कोई सिपाही भेज दीजिए, हम जा रहे हैं परीक्षा देकर फिर आपको थाने में हम आएंगे। लेकिन ऐसे सामने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, गाली गलत माँ बहनी गाली दी, बदतमीजी की। उल्टा जो गुंडा के बेस में आए थे उसको बैठा के ऐसे में चाय पानी नाश्ता चाय पिलाएं, नाश्ता कराएं, हमको जहाँ मुजरिम है वहाँ बैठा के शाम को एक अच्छी कार्रवाई करते हुए हमको हमारे छोटे भाई निखिल सेठ को चलान कर दिए। सामने एक 25 कार्रवाई की। आप भी लोग बताइए, शांति भंग होती है दोनों पक्षों। आप लोग यहाँ पर आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग चाहते हैं न्याय चाहिए, हमारा भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हम एप्लीकेशन दिए उसमें भी कार्रवाई करें। हमारा 1 साल ही करियर खराब हुआ है, जिम्मेदारी कौन लेगा? हम 1 साल गैप हुए, मैं फ्यूचर का सवाल, मेरे पास मुकदमा हो गया, मैं 1 साल बैक हुआ, इसमें इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एसओ साहब लेंगे। एसओ साहब काम कर रहे थे, लेकिन सर मेरा एग्जाम है, मुझे मैं परीक्षा मैं विवाद करने नहीं जा रहा था, हम बोल रहे थे सर देखिए मेरा परीक्षा है, आपके एक लापरवाही से मेरी करियर खराब हो जाएगी, मैं 1 साल पूरा पीछे हो जाऊँगा। लेकिन एसओ साहब ने मेरी एक बात नहीं सुनी, उल्टा हमको माँ बहन निकाली दी और थाने में बैठा दिए हमको वहाँ। और उस सबको जो तार तोड़े हैं, एसओ साहब ने भेज के तार तोड़वाए, पूरा तार तोड़ के कब्जा करवाए। क्या आप ही लोग बताइए, प्रशासन किसी की जमीन दिलाएगा कि न्यायालय दिलाएगा? जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थाने पर भी एप्लीकेशन दिए, कोई तहरीर दिए हैं? जिस दिन ताला टूटा था जी, उसके एक दिन पहले हमने एप्लीकेशन दिया था कि सर देखिए ताला नहीं टूटना चाहिए, फैसला जो होगा वो होगा। एसओ साहब ने भी ताला नहीं टूटेगा। जिस दिन हमारे वकील साहब का तबीयत अस्वस्थ है, तबीयत नहीं ठीक है, वो 10 दिन का मोहलत था कि ताला वकील साहब आएंगे तो फैसला होगा। लेकिन जबरदस्ती उसके अगले दिन चढ़ के ताला मेरा पूरा तोड़वा के जबरदस्ती एसओ साहब ने कब्जा करवा दिया। एसओ साहब ने कब्जा करवा दिया। एसओ साहब ने हमको थाने बिठा दिया गया, हमको हमारे छोटे भाई को हम लोग की बात दबाई गई, हम लोग का एप्लीकेशन नहीं लिया गया, हम लोग को थाने में बिठाया गया। और उल्टा एसओ साहब ने उन दोनों पार्टी को जिसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दिया था, उन दोनों को थाने उधर भेजकर मेरा कुछ ताला वगैरह कुछ तोड़वा के कब्जा दिलवा दिया। हमको उससे नहीं मतलब है, हम न्यायालय से ले लेंगे, लेकिन हमारा जो परीक्षा छूटा है, हमारा जो करियर का सवाल था, मैं 1 साल 2 साल पीछे हो गया, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये मांग करना चाहता हूँ, जो मेरा परीक्षा छूटा, मैं 1 साल पीछे हो गया, मैं विद्यार्थी हूँ, हमारे माता पिता बहुत मेहनत करके हम लोग को पढ़ाते लिखाते हैं, एसओ साहब की एक लापरवाही मेरी करियर खराब हो गई, मैं 1 साल पीछे हो गया। एसओ साहब को ये अधिकार कौन देता है कि वो किसी छात्र को परीक्षा से रोक सके? कानून के तहत ये मतलब धाराएं हम एसओ साहब के अपराधी है अगर, तो उसको खुद प्रशासन अपने अंडर में ले करके ले जाके परीक्षा दिलवाती है, जबकि शिक्षा मंत्री जी इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देश की जो है मेन सरकार अभी तो प्रचार प्रसार शिक्षा को लेकर के कर रही है, और हमारा प्रशासन खुद जो है छात्रों को परीक्षा देने से रोका जा रहा है, वो भी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। तो कहाँ का न्याय है, किस बात का न्याय है? खुद जो है आपके पास जो है कोई पीड़ित अगर आ रहा है, कोई किसी चीज़ का एप्लीकेशन या कोई अपनी शिकायत लेकर के आ रहा है, तो आप उसके प्रति न्याय करें, न कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसको जो है खुद दबाव बना करके उसको अपने कस्टडी में बैठाए रखें, उसके ऊपर मुकदमा ला दें, उसके ऊपर धाराएं, जबकि वो छात्र है, वो अपना प्रूफ भी दे रहा है कि सर मेरा एडमिट कार्ड है, आप हमारे पास एडमिट कार्ड है, आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं। 25 तारीख को 2 बजे से मेरा परीक्षा था, 25 तारीख 2 बजे से मेरा परीक्षा था, मुझे परीक्षा नहीं दिया गया। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। नाम और पूरा परिचय बताएं। नाम हमारा बच्चन राम बिंद है, ग्राम सभा गौर मतकर शाहपुर मिर्जा मुराद का मूल निवासी हूँ। जी, ये बताएं, एक घटना घटी हुई है, ज़मीनी विवाद है, निहाल वर्मा करके हैं सेठ, निहाल सेठ हैं, जो कि उनका आरोप है कि वो जो दुकान जो अभी ज़मीन आपके घर वाले उसे लिखाए थे और उस पर आप कब्जा किए हैं ताला तोड़कर, क्या सच्चाई है ये बताएं पहले। वह निहाल वर्मा का जो है आरोप गलत है, वह ज़मीन हमारी है, हमने उसको बनवाया हूँ, और वह ज़बरदस्ती हमारा ताला काट करके दिन दहाड़े
2 बजे दिन पे प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मैं चला गया। बाप बेटा 2 ही है, बाप बेटे चले गए। यानी दमई और गुंडई के बल पर उन्होंने हमारा ताला काट दिया और मेरे मकान पर कब्जा करने की नीयत से हम लोगों को मारने पीटने लगे। वो निहाल जी कह रहे थे, उनका आरोप है कि वो बनवाए वो हैं, तब तक तो आप लोग नहीं दिखाई दिए। इसके बाद जब बन के तैयार हो गया, उस ज़मीन पे मकान रूम बन के तैयार हो गया, तो आप लोग अब कब्जा कर रहे हैं। क्या सच्चाई है? उनका आरोप गलत है। मेरे पास भी मकान जिस समय मैं साइडरा मेरा खड़ा हुआ है, उस समय का भी फ़ोटो मेरे पास है। जब पूरी दीवार तैयार हो गई थी तब का भी फ़ोटो है, और पूर्ण होने के बाद भी हमारी फ़ोटो है मेरे मोबाइल के पास। कौन बनवाया है उस मकान? मैं बच्चन रामबिन का है, बच्चन रामबिन बनवाए, हम बनवाए, और कौन बनवाए? आप बनवाए हैं। जी। तो उनका ये आरोप गलत है। क्या वो बैनामा करवाए हैं? बैनामा हमसे थोड़े कराए हैं। बैनामे जमीन हमारी है। अगर आप किसी से भी बैनामा करवा लें आबादी ज़मीन, तो आप कहेंगे कि हमारा है। वो ज़मीन आबादी की है जी, और मेरी पूर्वज का है, बाप दादा से चला रहा है हम लोगों का। तो वहाँ पे आप लोग काबिज हैं? जी, मेरे पिता भी काबिज थे, मेरे बड़े भाई थे, मैं भी चाय पान का दुकान किया था, आज भी मैं कर रहा हूँ। आप लोग ताला तोड़ रहे थे कि वो ताला तोड़ रहे थे? सच्चाई क्या है? मेरा ताला इन्होंने 2 बजे दिन में 23 तारीख को तोड़ा है। इन्होंने ताला तोड़ा था? जी, मैं प्रधानमंत्री कार्यक्रम में चला गया था। अच्छा, ये बताएं, पुलिस आई थी मौके पर, आप लोग जब वहाँ पर ताला तोड़ रहे थे? नहीं, ये मारपीट हमसे कर रहे थे तो पुलिस जा रही थी, देखी तो पकड़ के ले गई। कौन मारपीट कर रहा था? निहाल और निखिल और इसके चाचा उमेश खड़े थे, रोड पर ललकार रहे थे। ये लोग मार कर रहे थे आपसे? हाँ, ये मारे। आज भी देखिए मेरा हाथ है बायां सूजा है जो है, और यहाँ भी चोट लगी है, यहाँ भी चोट है। मेरे लड़के को भी अंगुली में आया है, कई जगह आया है। क्योंकि मैं गरीब हूँ, वो पैसे वाले हैं, दबंग हैं। इनके साथ कई अपराधियों से साठ-गांठ अपराधियों के साथ घूमते हैं। इसके बल पर वो धमकी देते हैं कि मैं तुमको उठवा ले जाऊँगा, जान से मार दूंगा अगर ज़मीन अगर नहीं तुम छोड़ोगे। क्या ये आपकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं? ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन इनका आरोप है कि वो ज़मीन उनकी है। मैंने वो गलत कर रहे हैं ना, ज़मीन मेरा है, मैं बनवाऊँ तो उनका कैसे? अगर जिससे लिखाए थे उससे खराब बनवाना चाहिए ना। अगर उसकी थे तो उससे बनवाना चाहिए ना। मेरे बनने के बाद तो उसे बनावा करा रहे हैं गलत तरीके से। इनकी जो है ये नक्शा भी गलत है, चौहदी भी गलत है। इन्होंने विश्वनाथ का गाटर पटिया का लिखा है, सारे भूमि खुली दिखाया है। जब प्रधानमंत्री आवास उनके पश्चिम हमारा बना है, सामने हमारे एसएससी का ढलैया अभी हुआ है 24-20 उसी ज़मीन पर ढलैया हुई है। हाँ, 20 अगस्त को हमने अपना दुकान बनाया, एसएससी ढलैया कराया हूँ। इसमें कोई दर्शाया नहीं है, जो खुली भूमि है। पहले से आपकी दुकान है वहाँ पर? हाँ, ऑलरेडी है। किस चीज़ की दुकान थी? अरे चाय की थी। उसमें गोरखनाथ पांडे भी विधायक रहे तभी आए हैं, लालचंद पांडे रहे तभी विधायक आए हैं, रघुनाथ मिश्रा जी रहे और आज तभी जाते थे तो हमारे बैठ के चाय पी करके जाते थे। बहुत पुरानी दुकान है आपकी? पुरानी दुकान है। नेबुआ की चाय और दूध की चाय मेरा फेमस था। मतलब उनका आरोप गलत है? गलत है। पूरे थाने पर मेरी चाय जाती थी। आज चाय की दुकान, पहले कोई चाय की दुकान पर नहीं थी। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। नाम और पूरा परिचय बताएं। नाम हमारा बच्चन राम बिंद है, ग्राम सभा गौर मतकर शाहपुर मिर्जामुराद का मूल निवासी हूँ। जी, ये बताएं, एक घटना घटी हुई है, ज़मीनी विवाद है। निहाल वर्मा करके हैं सेठ, निहाल सेठ हैं, जो कि उनका आरोप है कि वो जो दुकान, जो अभी ज़मीन आपके घर वाले उसे लिखाए थे और उस पर आप कब्जा किए हैं ताला तोड़कर। क्या सच्चाई है ये बताएं पहले। वह निहाल वर्मा का जो है आरोप गलत है। वह ज़मीन हमारी है, हमने उसको बनवाया हूँ, और वह ज़बरदस्ती हमारा ताला काट करके दिन दहाड़े 2 बजे दिन पे प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मैं चला गया। बाप बेटा 2 ही है, बाप बेटे चले गए। यानी दमई और गुंडई के बल पर उन्होंने हमारा ताला काट दिया और मेरे मकान पर कब्जा करने की नीयत से हम लोगों को मारने पीटने लगे। वो निहाल जी कह रहे थे, उनका आरोप है कि वो बनवाए वो हैं, तब तक तो आप लोग नहीं दिखाई दिए। इसके बाद जब बन के तैयार हो गया, उस ज़मीन पे मकान रूम बन के तैयार हो गया, तो आप लोग अब कब्जा कर रहे हैं। क्या सच्चाई है? उनका आरोप गलत है। मेरे पास भी मकान जिस समय मैं
साइडरा मेरा खड़ा हुआ है, उस समय का भी फोटो मेरे पास है, जब पूरी दीवार तैयार हो गई थी तब का भी फोटो है, और पूर्ण होने के बाद भी हमारी फोटो है मेरे मोबाइल के पास। कौन बनवाया है उस मकान है को? बच्चा रामबीन का है, बच्चा रामबीन बनवाए, हम बनवाए, और कौन बनवाए? आप बनवाए हैं? जी। तो उनका ये आरोप गलत है। जी, गलत। क्या वो बैनामा करवाए हैं? बनामा हमसे थोड़े कराए हैं। बनामे- जमीन हमारी है, अगर आप किसी से भी बनामा करवा लें आबादी जमीन तो आप कहेंगे कि हमारा है। वो जमीन आबादी की है जी, और मेरी पूर्वज का है, बाप दादा से चला रहा है हम लोगों का। तो वहाँ पे आप लोग काबिज हैं? जी, मेरे पिता भी काबिज थे, मेरे बड़े भाई थे, मैं भी चाय पान का दुकान किया था, आज भी मैं कर रहा हूँ। आप लोग ताला तोड़ रहे थे कि वो ताला तोड़ रहे थे? सच्चाई क्या है? मेरा ताला इन्होंने 2 बजे दिन में 23 तारीख को तोड़ा है। इन्होंने ताला तोड़ा था? जी, मैं प्रधानमंत्री कार्यक्रम में चला गया था। अच्छा ये बताएं, पुलिस आई थी मौके पर, आप लोग जब वहाँ पर ताला तोड़ रहे थे? नहीं, ये मारपीट हमसे कर रहे थे तो पुलिस जा रही थी, देखी तो पकड़ के ले गई। कौन मारपीट कर रहा था? निहाल और निखिल और इसके चाचा उमेश खड़े थे, रोड पर ललकार रहे थे। ये लोग मार कर रहे थे आपसे? हाँ, ये मारे हैं आज भी, देखिए मेरा हाथ है बायां सूजा है जो है, और यहाँ भी चोट लगी है, यहाँ भी चोट है, मेरे लड़के को भी अंगुली में आया है, कई जगह आया है। क्योंकि मैं गरीब हूँ, वो पैसे वाले हैं, दबंग हैं, इनके साथ कई अपराधियों से साठ-गांठ है, अपराधियों के साथ घूमते हैं। इसके बल पर वो धमकी देते हैं कि हम तुमको उठवा ले जाऊँगा, जान से मार दूंगा अगर जमीन अगर नहीं तुम छोड़ोगे। क्या ये आपकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन इनका आरोप है कि वो ज़मीन उनकी है। मैंने वो गलत कर रहे हैं ना, ज़मीन मेरा है, मैं बनवाऊँ तो उनका कैसे? अगर जिससे लिखाए थे उससे खराब बनवाना चाहिए ना, अगर उसकी थे तो उसे बनवाना चाहिए ना। मेरे बनने के बाद तो उसे बनवा कर आ रहे हैं गलत तरीके से। इनकी जो है ये नक्शा भी गलत है, चौहदी भी गलत है। इन्होंने विश्वनाथ का गाटर पटिया का लिखा है, सारे भूमि खुली दिखाया है। जब तुम्हारा प्रधानमंत्री आवास उनके पश्चिम हमारा बना है, सामने हमारे SSC का ढलैया अभी हुआ है 24-20 उसी ज़मीन पर ढलैया हुई है। हाँ, 20 अगस्त को हमने अपना दुकान बनाया, SSC ढलैया करा है, इसमें कोई दर्शाया नहीं है, खुली भूमि है। पहले से आपकी दुकान है वहाँ पर? हाँ, ऑलरेडी है। किस चीज़ की दुकान थी? अरे चाय की थी, उसमें गोरखनाथ पांडे भी विधायक रहे तभी आए हैं, लालचंद पांडे रहे तभी विधायक आए हैं, रघुनाथ मिश्रा जी रहे और आज तभी जाते थे तो हमारे के बैठ के चाय पी करके जाते थे। बहुत पुरानी दुकान है आपकी? पुरानी दुकान है, नेबुआ की चाय और दूध की चाय मेरा फेमस था। मतलब उनका आरोप गलत है? गलत है, पूरे थाने पर मेरी चाय जाती थी। आज चाय की दुकान, पहले कोई चाय की दुकान पर नहीं थी। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। का ये आरोप है कि उनको जो है कि थाने पर बैठा के जो है उनका चालान किया गया, क्या मामला था ये? ये निहाल सेठ का गलत आरोप है। निहाल सेठ को परीक्षा था तो उनको परीक्षा देना चाहिए ना कि जाकर मारपीट करके दुकान पर कब्जा करने के लिए। क्या वो तो कह रहे थे कि आप लोग ताला तोड़ रहे थे तो हम लोग से थाने पर गए थे कहने के लिए, 112 नंबर पर पुलिस बुलाए, पुलिस ने अंदर भेजा कि जाके बात कर लीजिए। इसके बाद एसओ साहब ने जो है कि हम लोगों का चालान कर दिया। क्या सच्चाई है? नहीं, ये मौके पर मारपीट जब कर रहे थे, हमारी दुकान पर जबरी कब्जा करने की नीयत से घुस रहे थे, तभी पुलिस मारपीट करते समय आई, पकड़ के मौके से ले गए। आपका कहना है कि मौके से ले जाके चालान किया पुलिस? मौके से ले गए थे, मार रहा था हमको हमारे हाथ पे चोट भी लगी है। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।